सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि गोश्त मास्टर ने धोखे से जियान जी पर हमला करके उन्हें मार डाला, पर जियान को ऐसा लग रहा था कि जांग ने उन्हें मारा, जिससे गुस्सा होकर वो उसे मारने के बारे में सोचने लगा। फिर अब हम जांग को देखते हैं। वो किंग यून सेक्ट के फॉरबिडन लैंड में आ चुका था। वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी थी, जिसे महसूस करके जांग दंग रह गया। वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि किंग यून माउंटेन के पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होगी। यह सच में काफी हैरानी की बात है, पर मुझे उम्मीद है कि मैं जिस चीज की तलाश में यहाँ आया हूँ वो मुझे यहाँ मिल जाएगी। यह कहकर वो अपनी ब्लड डिवोरिंग स्टिक को एक लालटेन की तरह इस्तेमाल करता हुआ केव के अंदर चला गया। बीच में उसे एक छोटी सी नदी मिलती है और उसने आसानी से नदी को पार कर लिया, पर नदी को पार करते ही वहाँ एक यिन यांग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से जांग एक रहस्यमय जगह में पहुँच गया। शुरुआत में जांग को लग रहा था कि वो जगह ही असली हुआन यू केव है, पर धीरे धीरे करके वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलाव होने लगता है, जिससे जांग को शक होने लगा। वो कहता है कि यहाँ काफी किलिंग एनर्जी मौजूद है और ये जगह एक इविल स्पिरिट को फॉर्मेशन के सोर्स की तरह इस्तेमाल कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ मौजूद इन फ्लावर्स में कोई राज छिपा हो। यह कहकर वो अपनी ब्लड डिवोरिंग स्टिक की मदद से उन फ्लावर्स पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वहाँ एक इल्यूजनरी एरे बना हुआ था, जिसकी वजह से उसके हमले का कोई असर नहीं होता। जांग को समझ में आ गया था कि उस एरे को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, इसीलिए वो अपने पावर को बढ़ाकर एरे पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से एरे नष्ट हो गया। पर एरे के नष्ट होते ही वहाँ डुअल ताइची फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही जांग एक ताइची वेल को टच करता है, वो अपने आप एक इल्यूजन से दूसरे इल्यूजन में पहुंचने लगा। वो कहता है कि यहाँ डबल लेयर इल्यूजन एक्टिवेट किया गया है और यह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। पर इल्यूजन को नष्ट करने के लिए भी मुझे फॉर्मेशन के कोर को ढूंढना होगा। यह कहकर वो डुअल ताइची वेल्स पर हमला करने के लिए जाता है, पर इल्यूजन के बाहर यिन यांग प्लेट में अपने आप बदलाव हो रहे थे, जिस वजह से जांग यिन इल्यूजन से जांग इल्यूजन में पहुंच जाता है। बार बार कोशिश करने के बाद भी वो इल्यूजन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। गुस्से में आकर वो फ्लावर्स पर जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन कमजोर पड़ जाती है, पर वो इल्यूजन से बाहर नहीं निकल सका। उसे फ्लावर्स पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिखाई देते हैं। उसे समझ में आ गया था कि इस फॉर्मेशन को सिर्फ रिवर्सल दाव की मदद से तोड़ा जा सकता है, इसीलिए वो अपनी हेवनली टेक्निक की मदद से वह फ्लावर्स को हेवनली लेटर्स में बदल देता है, जिसकी वजह से यिन यांग फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो गए और हुआन यू केव के अंदर जाने का रास्ता खुल जाता है। जांग की स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो गई थी, इसीलिए वो जल्दी से अपनी एनर्जी रिकवर कर लेता है, ताकि आगे जाकर उसे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और उसने ताइची टेक्निक का इस्तेमाल भी सीख लिया। वो सोचता है कि अगर मुझे ताइची डुअल फॉर्मेशन को खत्म करने का तरीका नहीं पता होता, तो मुझे डर है कि मैं कभी भी इस इल्यूजनरी स्पेस से बाहर नहीं निकल सकता। खैर, अब जब सब ठीक हो चुका है तो मुझे जल्दी अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलना चाहिए। यह सोचकर वो हुआन यू केव के अंदर चला जाता है। रास्ते में उसे काफी सारी सोर्ड्स मिलती है, जिसके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग सोर्ड इंटेंट रिलीज हो रहा था, जिसे महसूस करके जांग दंग रह गया और वो अलर्ट हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग सोर्ड इंटेंट मौजूद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किंग यून सेक्ट की पुरानी जनरेशन के एंसेस्टर्स ने खुद इस सोर्ड इंटेंट को यहाँ छोड़ा है। पर अचानक उसकी ब्लड डिवोरिंग स्टिक के इविल ऑरा की वजह से वो सोर्ड्स एक्टिवेट होकर आसपास उड़ने लगी और उनकी मदद से दाओ जुआन का सोर्ड इंटेंट वहाँ एक्टिवेट हो गया। वो कहते हैं कि एक डेमोनिक कल्ट के कल्टिवेटर होकर तुमने किंग यून सेक्ट के फॉरबिडन लैंड में आने की हिम्मत की, अब तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। ये कहते हुए उन्होंने मल्टीपल सोर्ड्स की मदद से उस पर हमला कर दिया। जांग अपनी स्टिक का इस्तेमाल करके हमले को रोकने लगा। वो सोचता है कि इसका मतलब मैं सही था, इन सोर्ड इंटेंट को किंग यून सेक्ट के एंसेस्टर्स ने छोड़ा था, ताकि वो बाहरी लोगों को यहाँ आने से रोक दें। इस वक्त दाओ जुआन सेक्ट लीडर है, जिस वजह से उसका क्लोन सोर्ड इंटेंट के रूप में सामने आया है। इसकी पावर मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह मैं इनका मुकाबला कर पाऊंगा। मुझे सोर्ड इंटेंट को नष्ट करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। यह कहकर वो तेजी से इधर उधर भागने लगा, पर सोर्ड्स उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसी रफ्तार से उसका पीछा करने लगी। जांग को समझ में आ गया था कि भागकर वो अटैक से नहीं बच सकता, इसीलिए वो सोर्ड के अटैक से पहले अपने ग्रेट बुद्धा विजडम को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से सोर्ड्स दूर हो गए। एक डेमोनिक कल्टिवेटर को बुद्धा विजडम का इस्तेमाल करते देख दाओ जुआन के होश उड़ गए। उन्होंने 10 सालों से जांग को देखा भी नहीं था, जिस वजह से वो उसे पहचान
नहीं पाते। वो कहते हैं कि तुम एक डेमोनिक कल्टिवेटर होकर ग्रेट बुद्धा विजडम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, आखिर तुम हो कौन और यहाँ किस लिए आए। जांग उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और तेजी से उन पर हमला करने लगा। वो सोचता है कि शायद ये स्वॉर्ड इंटेंट दाओ जुआन के सालों पहले छोड़ा होगा, जिस वजह से ये अलग टेक्निक से को महसूस करते ही अपने आप एक्टिवेट हो गया। ये सोचकर वो डुअल ताइचू टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा, जिसे देखकर दाओ जुआन के होश उड़ गए। फिर अब हम दाओ जुआन को देखते हैं। वो सारे मास्टर से कहते हैं कि डेमोनिक बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हमें उनका सारा ध्यान पीक पर लगाना है तो इसके लिए हमें उन्हें दूसरी जगहों से दूर रखना होगा जहाँ तक डेमोनिक बिस्ट को बिस्ट किंग लीड करते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले उन बिस्ट किंग्स को रोकना होगा ताकि दूसरे बिस्ट टोंग तियान पीक की तरफ चले जाएं। तियान इन टेम्पल और फेंगजियांग वैली के मास्टर्स किंग यून सेक्टर के ईस्ट और वेस्ट साइड के बिस्ट को रोकने पर काम करेंगे। विंड ब्रेकिंग पीक हेयांग सिटी की तरह निगरानी रखेगी। आखिर में अगर कोई डेमोनिक बिस्ट बचकर नॉर्थ साइड की तरफ आता है तो बिंगयुन बाम्बू पी के मेंबर्स उन्हें रोकेंगे। ग्रेट मास्टर की बात मानकर सब अपनी जगह पर निगरानी रखने के लिए चले गए। एक फ्लेम ईगल वेस्ट साइड की तरफ आती है, पर शांग युआन ने मास्टर चेन के साथ मिलकर उसे रोक दिया। ताओती भी हेयांग सिटी की तरफ से अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है, पर विंड ब्रेकिंग पीक के मास्टर शू चांग ने उसे दूर कर दिया। तियान बुई ने भी अपने साथियों के साथ मिलकर सारे बिस्टे को नॉर्थ साइड से अलग कर दिया। जैसे ये इकाई को पता चलता है कि हर तरफ से डेमोनिक बिस्टे को रोक दिया गया तो वो दाओ जुआन के परमिशन लेकर माउंटेन के सामने चला गया। वहाँ वो जुएकी और बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है ताकि डेमोनिक बिस्टे मेन गेट से अंदर न जा सके। फॉर्मेशन की वजह से बिस्टे को आगे बढ़ने में काफी परेशानी हो रही थी। बिस्टे गॉड किंग यून सेक्टर के सामने आ चुका था। वो फॉर्मेशन नष्ट करने के लिए बोन स्नेक को भेज देता है। उसके एक ही अटैक में स्टूडेंट से दूर जाकर गिरते हैं और वो फॉर्मेशन कमजोर पड़ने लगी। जुएकी को समझ में आ गया था कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। इसीलिए उसने अकेले ही बोन स्नेक पर हमला कर दिया। ये काय उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जुएकी ने उसकी एक ना सुनी और बोन स्नेक के सामने चली जाती है। उसे देखकर बोन स्नेक ने भी फॉर्मेशन पर हमला करना बंद कर दिया। वेन मिन जुएकी को बोन स्नेक से फाइट करने से मना करती है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल बिस्ट किंग था। जुएकी कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इसका ध्यान अपनी तरफ करती हूँ। इतने वक्त में तुम फॉर्मेशन को ठीक करो। यह कहकर उसने बोन स्नेक पर हमला कर दिया, पर वो आसानी से उसे दूर कर देता है और वेन मिन ने उसे दूर गिरने से बचाया। वो कहती है कि अगर अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो इसे रोकने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। वो उसके साथ मिलकर बोन स्नेक पर हमला करने लगती है। मौके का फायदा उठाकर जुएकी बोन स्नेक के हार्ट को नष्ट करके उसे मारने वाली थी, पर बिस्ट गॉड ने अपने मैजिक की मदद से हार्ट को गायब कर दिया और वो डार्क वेन्स की मदद से जुएकी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। जुएकी ने वेन मिन की मदद से उसकी डार्क वेन्स को नष्ट कर दिया और वो बोन स्नेक के हार्ट को नष्ट करने ही वाली थी, पर बिस्ट गॉड ने दोबारा उन दोनों को दूर कर दिया। मौके का फायदा उठाकर बोन स्नेक उन दोनों को खाने वाला था, लेकिन तभी शुयू वहाँ आ गई। वो जुएकी की तियान या सोट के एक पावरफुल अटैक में बोन स्नेक को पूरी तरह से बर्फ में जमा देती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई और वो जमीन पर जा गिरा। शुयू की पावर देखकर बिस्ट गॉड काफी खुश था। शुयू जुएकी और वेन मिन से कहती है कि बिस्ट किंग हार चुका है और सारे एल्डर्स डेमोनिक बिस्टे को रोकने के लिए अलग हो गए। तुम दोनों ने भी काफी अच्छा काम किया है। जैसे ही दाओ जुआन के स्वॉर्ड इंटेंट का पता चलता है कि जांग किंग यून सेक्टर की डुअल ताइची टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुमने मेरे किंग यून सेक्टर को चुराया। आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहकर वो अपनी जायंट स्वॉर्ड से उस पर हमला करते हैं, पर जांग ने अपने ब्लड हैंड्स की मदद से उन्हें रोक दिया। उसे 10 साल पहले की याद आती है जब दाओ जुआन ने जू जियान स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके बियाओ को मार डाला। जांग को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने ब्लड हैंड्स की मदद से जायंट स्वॉर्ड को नष्ट कर दिया। वो कहता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे मारना चाहते हो, इसमें मेरी क्या गलती है। मेरे पास एक मैजिकल
आर्टिफैक्ट है और क्या कोई कल्टीवेशन टेक्निक ये तय कर सकते हैं कि वो इंसान अच्छा है या बुरा। अगर ये दुनिया इन्हीं बेकार नियमों पर चलती रही तो मैं अपने हर जन्म में हेवन के खिलाफ जाकर कल्टीवेशन करूंगा। दाओ जुआन को इससे काफी गुस्सा आता है और उन्होंने अपनी एक पावरफुल जायंट सोर्ड से उस पर हमला कर दिया। जांग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम 10 साल पहले भी मुझे नहीं मार सके थे और आज भी मुझे नहीं मार पाओगे। उसके गुस्से और नफरत की वजह से सोल डिवोरिंग स्टिक धीरे धीरे करके उसके शरीर पर काबू करने लगी, लेकिन तभी दाओ जुआन की जायंट सोर्ड नष्ट होकर ड्रैगन किलिंग सोर्ड में बदल गई। जियान जी की सोर्ड वहां आकर ड्रैगन किलिंग सोर्ड को जांग के हाथ में घुसा देते हैं। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था पर उनके अटैक से ब्लड डिवोरिंग स्टिक उस पर काबू नहीं कर सकी। जांग को कुछ वक्त पहले की याद आती है जब वो जियान जी से फाइट कर रहा था। उसे समझ में आ जाता है उस वक्त वो उसे मारना नहीं चाहते थे बल्कि उसे ब्लड डिवोरिंग बीट के काबू में आने से बचा रहे थे, पर गोश्ट मास्टर ने धोखे से उसके शरीर में हाथ घुसाकर उन्हें मार डाला। जियान जी जांग से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मेरा आखिर हमला उस इविल आर्टिफैक्ट को काबू करने में तुम्हारी मदद करेगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम दूसरे लोगों को अपने दिल पर मत लेना। यह कहकर उन्होंने अपना आखिरी सोर्ड इंटेंट उसके दिमाग में डाल दिया। जांग पूछता है कि आखिर आपने मेरे लिए ये सब क्यों किया। जियान जी कहते हैं कि मेरे दिल में किसी चीज का बोझ है जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी ना भुला सका और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसे बोझ को लेकर जियो। तुम्हारे पास अभी भी वापस लौटने का मौका है और मुझे उम्मीद है कि तुम सही फैसला लोगे। ये कहते हुए उनकी सोल नष्ट होकर एक क्रिस्टल के अंदर चली गई और दाओ जुआन का सोर्ड इंटेंट भी गायब हो जाता है। जांग कहता है कि दोबारा मेरी वजह से एक जान चली गई। मुझे ब्लड डिवोरिंग बिट के काबू में आने से रोकने के लिए सीनियर वान ने अपनी जान दे दी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब मैं उनके इन एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।